जय हिंद प्यारे साथियों एवं बच्चे। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 के एक टॉपिक उठाए हैं हमने, कूलाम्स का नियम, कूलाम्स लॉ। इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं कि कूलाम का नियम किस किस बेस पर लागू होता है, हम पूरा बताने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर इसको स्टार्ट करने से पहले उनका हम कूलाम्स जो नाम के वैज्ञानिक थे उन्हीं के आधार पर यह नियम लागू हुआ है। जिस वैज्ञानिक ने जो वैज्ञानिक ने इसको दर्शाया या खोज किया या प्रयोग किया, तो वह वैज्ञानिक अपने ही नाम से एक नियम दे दिया। तो प्यारे बच्चों, हम ये बताना चाहते हैं कि कूलाम्स जो वैज्ञानिक थे वह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। सन 1785 ईस्वी में सन 1785 ईस्वी में प्रयोगों के आधार पर उन्होंने देखा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम्स का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किस आधार पर इन्होंने वो किया, तो हम बता देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है। अब यहाँ की जो दूरी इसकी होती है, क्या होती है, इसकी जो दूरी होती है दोनों की, वो होती R। यहाँ पर होती R, यहाँ पर होती है R2, यहाँ होती है R1, यहाँ होती है R2। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर दूरी जो इसकी है और इसकी डिस्टेंस है, तो ये क्या है, एक परिपथ है। क्या है? एक परिपथ है। इस परिपथ में जो एक Q1 और Q2 की है, तो ये धारा है। Q1 और Q2 एक धारा है। मान लीजिए कि कोई लाइट है, कनेक्शन है, उसका एक धारा ही तो बहता है, तभी तो उसमें करंट बहता है। इसीलिए मान लीजिए कि एक परिपथ में है, कोई एक परिपथ है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर उसमें धारा बहेगी तो उसकी कुछ ना कुछ तो लगभग दूरी तो होगी। तो जो दूरी है तो R1 और R2 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर जब हम बल की बात करते हैं तो बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स को। तो हम यहाँ पर अगर बल की बात करते हैं तो यहाँ पर करेंगे F, यहाँ पर प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल का मतलब होता है, यहाँ पर अभी तो यहाँ आगे बताएंगे प्रपोर्शनल किस लिए लगा है। अब यहाँ पर हम कर दिए, यहाँ पर Q1 और Q2 कर दिए, प्रपोर्शनल Q1 और Q2। अब देखिए, फिर यहाँ पर F प्रपोर्शनल 1/R²। एक R ये हो जाएगा, एक R ये, तो यहाँ पर 2R हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, R हो गया। इसका हम 2 कर दिए तो R² हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों नियमों को यदि हम विस्तार से लिखें, यदि, तो देखिए इन दोनों नियमों को एक साथ लिखने पर, एक साथ इन दोनों नियमों को एक साथ लिखने पर, तो देखिए यहाँ जो F है लिखने पर, तो यहाँ पर हम F प्रपोर्शनल Q1 Q2/R²। अब इस प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हम बता रहे हैं। देखिए, यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो एक यहाँ पर नियतांक आएगा। आप लोग यदि क्लास 12 में या 10 में पढ़ रहे हैं तो नियतांक आप लोग समझ रहे होंगे कि नियतांक किसे कहते हैं। नियतांक को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। यदि हम यहाँ पर बात किया जाए तो देखिए अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे
तो यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर किस लिए आया, देखिए पूरे को समझिए। ये आ गया किसका नियम है, कूलाम का नियम। अब अगर हम बात किया जाए कि जहां यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, का है नियतांक है। इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है जानते हो, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि एप्सिलॉन नॉट मतलब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यदि आप लोग को समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।